हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के बवाली मैथ चैनल में। तो भाई लोग, कल के वीडियो में तो प्रश्नावली 1.3 के 2 नंबर क्वेश्चन देख ले बारा। आज के वीडियो में भैया प्रश्नावली 1.3 के ही 3 नंबर क्वेश्चन देखो, जेमें 3 गो क्वेश्चन देवल हो। जब तक तू लोग भाई प्रश्नावली 1.3 के 1 नंबर क्वेश्चन है तू लोग अच्छा से पढ़बा, वही में जितना सारा नोट था सिद्ध करने के लिए वही वीडियो में लिखवाए हैं, तो जाकर देख लीजिए। तभी आपको प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर समझ जाइएगा, तभी 2 नंबर समझ में आएगा, तभी 3 नंबर समझ में आएगा। तो पहले तो 2 नंबर वीडियो देखिए चाहे मत देखिए क्वेश्चन का, लेकिन 1 नंबर का देख लीजिएगा, तभी आपका 3 नंबर को समझ में आ जाएगा। तो जाइए प्ले लिस्ट में लाइन बाई लाइन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, जहाँ पे नोट आ रहा है वहाँ पे नोट दिया जा रहा है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखा भाई, इनमें क्वेश्चन हवा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय है। जैसे 1 नंबर है 1/√2, दूसरा है 7√5, 6 + √2। 3 गो क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करना है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 1/√2 को हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा भैया लिखवा कैसे, तो देखा लिखिए पहले कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या p/q है। का मान लेबा कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या p/q है। थोड़ा देरीला मानेंगे, जहाँ का हो जाएगा, तो जहाँ भैया हैजा पे लिख दे रहे हैं, जगह का स्कीम तो है लेकिन चलिए हैजा लिख दे रहे हैं, जहाँ p और q का रहेगा पूर्णांक रहेगा एवं q बराबर नॉट 0 रहेगा। इतना पहले लिख लिए। अपरमेय बात एक थोड़ा देर ले हम परमेय मान लेंगे। बात समझ गए, कुछ है नहीं। अब देखो 1/√2 के का मतलब कि 1/√2 एक परमेय संख्या p/q है, यानी 1/√2 के तो का मान ले बड़ा p/q मान ले बड़ा, ठीक बा। अब देखो p/q मान के कहम कि 3/2 हवा, तो ऊपर वाला भैया परमेय संख्या हो, नीचो वाला परमेय संख्या हो, तो तीनों को हम अलग लिखबो तो परमेय रहतो, दुइयो को हम लिखबो तो परमेय संख्या रहतो। बात समझ गेला। तेकरा आड़ तिरछा गुना करबा तो q बराबर लिख सकला p × √2 हो गलवा। इतना लिख लेला। यानी भैया अब देखा यह चीज के ध्यान से, तो q जौन है एक परमेय संख्या है, यहाँ p × √2 हवा, तो एगो p परमेय संख्या व √2 हो जौन एगो अपरमेय संख्या हो। यानी एगो परमेय संख्या एगो अपरमेय संख्या के गुणनफल होइत हो, तो एकरे भाषा में लिखम कि इहो अपरमेय संख्या हो। तो का लिखम, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। इस तरह कोई सिद्ध नहीं करता है भाई, ये कैसे सिन्हा के मॉडर्न पर है, ठीक ना, ऐसा ही सिद्ध कीजिए। एकरा भाई इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा थोड़ा देरी ला, ठीक है। तो हम एकरा के बदले लिखे कि एक परमेय संख्या मान p एगो परमेय संख्या एवं √2 हम जाने कि एक अपरमेय संख्या है, तो एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा का होता है, अपरिमेय होता है। तब लिखिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक हो। समीकरण फर्स्ट में कहा हो भैया, तो देखा q बराबर p × √2। तो देखा q जौन हो एगो परिमेय संख्या हो, ध्यान से, ठीक हो।
ई हाथना के बाद का लिख ले बड़ा अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय, ठीक हो, अपरिमेय। अच्छा बताओ, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकल हो? नीनू हो खलो। तो जब बराबर नहीं होता हो तो लिख, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। क्या लिखे कि देखो, कभी भी, चूंकि हम जानते हैं कि एगो परिमेय संख्या में एगो अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। बस एक बाद से लास्ट लाइन लिख देंगे नीचा, अतः, का अतः हमारी मान्यता गलत है 1/√2 एक का है अपरिमेय संख्या है। इस तरह लिख देंगे, लास्ट में प्रूव लिख देंगे, PROVED, प्रूव्ड मतलब साबित हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह बनाएंगे भैया, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक ना। सब कोई पुराना जमाना के बना रहे हैं, हम केसी सिन्हा के बुक के तरह से, मतलब कि जैसे वो किया है, कहीं भी कोई गलत नहीं कर सकता है। कोई अच्छा जो टीचर होंगे उनसे दिखवा सकते हैं, मतलब ढेर सारा टीचर कहीं कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है, इसका सही मेथड है। इस तरह ही आप एग्जाम में बनाइएगा, आपका 2 नंबर में 2 नंबर देगा, इससे कम नहीं देगा। समझ गए? हमको पढ़ाते हुए, मतलब ऑफलाइन में, मतलब कि हमको 5 साल हो गया पढ़ाते हुए। हम बच्चा लोग को ऐसा ही सिखाए, लोग ऐसा ही बनाते हैं, तो कोई 80 नंबर, 85 नंबर, कोई 95 नंबर तक, 99 नंबर तक मैथ्स में नंबर लिया है। समझ गए? तो इस तरह बनाइएगा, गलत नहीं है। स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, तब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ले लिए? अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन के तू लोग देखो, ठीक है? हो देखा, 2 नंबर क्वेश्चन हो, 7√5 के सिद्ध करेला हो, ठीक हो। तो सेम जैसे इसको माने वैसा ही एकरो मानेंगे, P/Q मानेंगे। तो लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या P/Q है, बस Q है, तथा लिख दीजिए P और Q पूर्णांक Q = नॉट 0, ठीक हो। इतना कर देला, इतना लिख लेला। अब क्या लिखला कि 7√5 के काम मान ले बड़ा, P/Q मान ले बड़ा, ठीक बा। कुछ न बताइए के बा, तो ये भी बात है कि P अलग लिखेंगे तो परिमेय रहेगा, Q अलग भी लिखेंगे तो परिमेय ही रहेगा। तो P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, और Q × 7√5 गुना करेंगे तो इतना ही होगा। फिर वही चीज सेम है कि देखो, Q एगो परिमेय संख्या है, 7√5 एगो अपरिमेय संख्या, जैसे गुणनफल है तो गुणनफल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ देखा, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल
हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है। लिख देकर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब लिख दो समीकरण फर्स्ट से, ठीक हो। अब देखो समीकरण फर्स्ट में क्या हो, P बराबर Q इंटू 7√5 हो, ठीक हो। तो है देखो P एगो परिमेय संख्या हवा, हाई इतना हो कथी लिखला है, अपरिमेय लिखला, अपरिमेय के चलते न इतना लिखला, तो शॉर्टकट लिखे हो तो लोग पूरा लिख लिया अपरिमेय है। तो एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या बराबर होता हुआ नहीं होता हुआ, तो बस यही चीज को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी क्या मान्यता गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह बनाना है, सेम क्वेश्चन PROVED ऐसे बनावेला हो। तो अच्छा से तो लोग स्क्रीनशॉट लेला, ठीक बन, पहले हाई उतरिए तब हाई उतरे तब नीचे ई लिखिए बात, ठीक हो। कहीं हमारे जगह नहीं हो, छोटा बोर्ड हो तो छोटा जन्म करल तो दिक्कत बहुत होता है। तो इतना उतारला, 2 नंबर क्वेश्चन उतारला, चलो उतार लेला। अब चलो 3 नंबर क्वेश्चन के देखो, क्या देखबा 3 नंबर क्वेश्चन के। अब देखा 3 नंबर क्वेश्चन का हो तोरा लोग के कि 6 + √2 के सिद्ध करना है, ठीक। तो जब भी भैया इस तरह के रहेगा तो हमेशा P/Q ना मानेंगे, हमेशा R मानेंगे। क्या मानेंगे, R मानेंगे। तो देखा फिर वही चीज लिखा, यदि संभव हो तो, माना कि क्या, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या R है। क्या इसको मान लिए, 6 + √2 के एगो परिमेय संख्या हम R मान लिए। क्या माने, R माने। तब देखा 6 प्लस, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा 6 + √2 के क्या मान लेला तू, R मान लेला। क्या मान लेला, R मान लेला। अब जब भी इस प्रकार के हो जाए भैया तो हमको तो परिभाषा पर ले जाना है। तो जब भी इस तरह का रहेगा R मानिएगा आप, तो स्क्वायर करिएगा। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक हो, दोनों तरफ वर्ग करवा। तो देखो 6 + √2 का स्क्वायर कर दो बराबर R का स्क्वायर कर दो, ठीक बा। अब देखो A + B का होल स्क्वायर पर बैठ लो, तो A + B का होल स्क्वायर का होता है, A² + 2AB + B² होता है। अच्छा से नोट कर लिया, ठीक है। अब देखा A, तो A के मैंने जब 6 हो यानी 6 के स्क्वायर + 2AB यानी 2A, A के 6 हो, B √2 हो, ठीक हो। अब प्लस B² मतलब √2 का स्क्वायर बराबर R², ठीक हो। अब देखा 6 के स्क्वायर करबा तो 36 हो गलो, एक गुना करबा 6 दूनी 12 √2 हो गलो। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जातो है से, तो खाली बचतो 2 बराबर R²। अब देखा 36 × 2 = 38,
प्लस 12√2 बराबर आर स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ लिख दा, आर स्क्वायर बराबर 38 प्लस 12√2 लिख देला। अब देखा भाई, यहाँ देखा तो ये आर हवा, तो आर तो एगो परमेय संख्या, मान लो कि 2 एगो परमेय संख्या हुआ, तो पर स्क्वायरो कर देबा तो इहो तो का हो जतो 4 हो जतो, तो इहो तो परमेय संख्या हवा, हो कि नहीं। एकदम सेम टू सेम चीज वही परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखा, एक इक्वेशन तू 1 मान लिया, क्या मान लेबा इक्वेशन 1 मान लेला। अब वही चीज के लिखा है एकरा के देखो 38 एगो परमेय संख्या हुआ, 12√2 एगो अपरमेय संख्या हुआ, तो एगो परमेय संख्या एगो अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा का होगा अपरिमेय होगा। तो लिखा एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, यहाँ का है जब घटाव रहता तो अंतर लिखते, जोड़ है तो योगफल लिख रहे हैं, तो योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। खाली परिभाषा से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेगा, समझ जाओ। हम सब बता दिए हैं, आपका 1 नंबर क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे 1.3 में तो सब बता दे रहे हो, तो खाली भाषा से 1 नंबर को पूछ लेता है, इतना लिख देला। तो यहाँ देखा लिखा समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या हुआ आर स्क्वायर बराबर 38 प्लस 12√2 हो, ठीक है। अब देखा हाई आर जन हो एगो परिमेय संख्या हवा, हाई जन हो एगो अपरिमेय संख्या, तो कभी भी एगो परिमेय संख्या बराबर हो तो नहीं हो तो सेम भाषा लिखा। चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लिख दो अतः, क्या लिखबा अतः हमारी मान्यता गलत है, माने जो हम माने हैं वो क्या है गलत है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड। इस प्रकार भैया सिद्ध करवा कोई का पावर नहीं है गलत करने के लिए। आपका प्रश्नावली भाई 1.3 समाप्त भलवा, मिले थे तो अगला वीडियो प्रश्नावली 1.4 में। अगर तोरा लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। कुछ तो हम मांग नहीं रहे हैं, केवल सब्सक्राइब मांग रहे हैं, लाइक कर दो, बस इतना ही चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।